सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में भी। तो मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही थी, तो यहाँ पे वीडियोस वहाँ पे कट ऑफ हो गई थी। ठीक है, तो लिमिट वहाँ पे खत्म हो गई थी मेरे फ़ोन की, तो इस वजह से वो वीडियो वहीं पे कट हो गई थी। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपको 2-3 निकालना है, ठीक है, 2-3। और मैं बता दूँ, प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि बाकी बच्चे जब आते हैं यहाँ पे चेकआउट करने के लिए तो उनको ये बात क्लियर नहीं होती है कि वीडियो पे व्यूज़ तो आ रखे हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक्स नहीं है, तो वो लोग वीडियोज़ को नहीं देखते हैं। ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल भी है नहीं है, वो चीज़ देखते ही नहीं है, तो इसलिए वो हट जाते हैं। तो मैं बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियोस पे कोई कमेंट्स नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाया करिए। अब आगे देखते हैं 2-3 का क्या आएगा वैल्यू आपके पास। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, देखो 2-3 में माइनस है, यहाँ पे देख सकते हो माइनस है, फॉर्मूले के थ्रू माइनस आएगा और ऑलरेडी क्वेश्चन में भी माइनस यहाँ पे गिवन है, तो माइनस का हम साइन चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। और 2 की तरफ चलेंगे तो 2 में हमारा पॉजिटिव का रहेगा 2 आ जाएगा, और माइनस का 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में भी, तो ये पॉजिटिव का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेम है वो सेम रहेगा। अब यहाँ बात आती है समझने की, ये आपको पता है ये थे, छोड़ दो, जो ये वैल्यू आई है ना, इसको कैसे देखना है। सी को कॉलम समझो, ठीक है, को फैक्टर मत समझना, सी को कॉलम समझो, कॉलम समझोगे तभी हो पाएगा। कॉलम 1 का और रो फर्स्ट, कॉलम 1 का 2 पार्ट, कॉलम 1 का 3 पार्ट, कॉलम 2 का फर्स्ट, और कॉलम 2 का सेकंड पार्ट, कॉलम 2 का 3 पार्ट, कॉलम 3 का 1 पार्ट, कॉलम 3 का 2 पार्ट, कॉलम 3 का 3 पार्ट। इस तरीके से जब आप लोग यहाँ पे लिख लोगे ना, तो अब क्या होगा, ये आपका क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ ए निकल आएगा। एडजेसेंट ऑफ ए इस तरीके से फॉर्मूले में लिखते हैं, तो मैं इसलिए बोलूँ कि कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो हमने ये टर्म निकाली थी ना, ये टर्म कैसे निकाली थी, ये A11 A12 A13, और ये कॉलम में हम लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे। इनके आंसर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे ऐसे। पहले मैं क्या लिखूंगी, -1 लिखूंगी इधर, फिर 0 इधर लिखूंगी, फिर -1 इधर लिखूंगी, फिर 0, फिर 0, फिर 1। ठीक है, इसी तरीके से 2 1 और 1 इस तरीके से लिखेंगे। अब आप यहाँ चेक करो कि एडजेसेंट ऑफ ए क्या है, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना था, ए इन्वर्स निकालना था। ए इन्वर्स आपको पता है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और ये इसके नीचे क्या है, क्या है इसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या आया था, 1 आया था। आप इस होल इक्वेशन को ईच पार्ट को डिवाइड कर दोगे किससे, 1 से, तो मतलब इसे इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे जितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप बोल दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स इट। बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में इसके बाद ये लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS। कैसे, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, ये थी, और आपने यहाँ पे जब इसकी ये निकाली वैल्यू इसको ए इनवर्स की, तो वो भी सेम टू सेम आई है, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो आपका आंसर इस तरीके से निकलता है। बस बात समझने की है कि कैलकुलेटर को लेकर साथ में ज़रूर जाना, ठीक है, वहाँ पे, और वहाँ क्वेश्चन को ध्यान से रखना। सो यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड करना है ए बी को। ठीक है, फाइंड ए बी और बी ए को, दोनों को फाइंड करना है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से दिया होगा, तब कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक क्या किया है, 2x2 के मैट्रिसेस को किया है, 3x3 के मैट्रिसेस को किया है। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ऐसे फॉर्म में आ जाते हैं ना, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बात समझो कैसे होगा क्वेश्चन में। पहली चीज़, ठीक है, आप लोगों को ब्रैकेट ऐसे डेवलप करना है। पहले वाले पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको याद होगा, अगर मैं इसके आगे और भी टर्म्स में लिखती, मैं कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे बस कट करके मैं बता रही हूँ। जस्ट सपोज अगर ये इस तरीके से होता, ठीक है, ये इस तरीके से होता, तब क्या होता, तब ये वाला पार्ट किससे मल्टीप्लाई होता है, इससे, तभी हम यहाँ पे काम करते, तो देन ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होती, तब इसका सेकेंड पार्ट यहाँ डेवलप होता। ठीक है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे डेवलप होता। अब इसी तरीके से ना आपको क्या करना है, पेपर में समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्यूशन होगा, तो इसका 3x3 का या 2x2 का मैट्रिसेस बना लो। अगला काम क्या होता है, 2 इस तरीके से लिखते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, पहले वाले पार्ट का। अब सेकेंड वाला पार्ट हमें निकालना हो, तो क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले से, है ना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू -2, और बाकी मैं नहीं लिखूंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये मल्टीप्लाई होता है इससे, और ये मल्टीप्लाई होता है, तो वो चीज़ जैसा अब यहाँ पे ऐड होती। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट में क्या आता है, थर्ड वाले पार्ट में आता है कि 2 को मल्टीप्लाई करती मैं इस वाले से। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है ऑलरेडी 0 आएगी, बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पे कट है ही, तो वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3, आपको 3 दिखाई दे रहा है। अब 3 सेकेंड आपकी रो में है, सेकेंड रो में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी फिर अगेन 0 आएगा क्योंकि -1 को इससे मल्टीप्लाई हो गया और माइनस यहाँ पे 1 और यहाँ पे वैल्यू जाएगी इसकी -1। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ कैसे आ रहा है ये वैल्यू आ रही है कुछ इस तरीके से। आई होप सबको समझ में आया हो। जिसको समझ में ना आए, कुछ भी ना समझ में आए, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है मतलब मैं बता दूं आप लोग को, कभी भी कमेंट करो, आपको रिप्लाई पक्का मिल जाएगा, जल्द से जल्द मिलेगा। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे फोटो खींच के सेंड करो जो क्वेश्चन ना समझ में आया, और कोई भी डाउट्स हो, कैसा भी डाउट्स हो, आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अब आप यहाँ देखो ना, इफ 1 रो और 1 कॉलम इज इक्वल टू 0 सो द होल आंसर विल बी 0। आपको ये ऐसा लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था वीडियोस के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके जरूर देखो इस वीडियोस को। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या आता है, क्या आपका वही है, एमआई का क्वेश्चन है। मैं एमआई का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से उसे करेंगे। आई होप सबको दिखेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। पहली चीज, एमआई का कोई सा भी क्वेश्चन आए, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बहुत ही ज़्यादा सेम है, कुछ भी नहीं करना। 3 स्टेप्स में आपके आंसर्स आ जाते हैं। पहला काम होता है लेट करना होता है, लेट पी एंड डिनोट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट आप पूरी लिखोगे जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अब बात आती है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये इक्वल का साइन होता है तो मैं कर लेता या कर लेती। ठीक है, ये ग्रेटर देन एंड जो है स्मॉलर देन का साइन, इस तरीके से क्वेश्चन करके आता है, तो कैसे करना है बात को समझना, बहुत आसान ट्रिक से मैं बताऊंगी। पहला काम, स्टेप नंबर 1, आपको हमेशा यही लिखना है, कोई से भी क्वेश्चन आए, इसका एमआई का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको यही लिखना है कि पुट n इज इक्वल टू 1, या तो लिखो पिट के p ऑफ जो है इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिखना है इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे पी एन डिनोट किया है ना इस स्टेटमेंट को, और n की वैल्यू मैं लिखूँ या चाहे इस तरीके से लिखूँ, बात बराबर होगी। ठीक है, अब बात आए इन सभी में पुट करना है, नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, जहाँ पे n की वैल्यू है ना बस वहीं पे पुट करना, वहीं लिखना। यहाँ पे इस तरीके से पुट करोगे। ठीक है, सिर्फ यही पुट करना, ये स्मॉलर देन इक्वल का साइन मत लगाना भी। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। अब आप ये चेक करोगे कि ये जो 1/2 आया है 1 में, तो क्या ये छोटा है 1 से, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो लिखोगे इट इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज लिखनी है, सभी में स्टेटमेंट लिखनी है, मैं बता रही हूँ ये स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सभी में सेम है, बीच का काम होता है, बस बीच में समझना होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, आपको हमेशा लिखना है लेट अस अज्यूम, मैं राइटिंग सही से नहीं लिख रही हूँ, फटाफट से बता रही हूँ मैं आप लोगों को, अज्यूम डैट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस में बात बता रखी है, दैट पी ऑफ के इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। तो कैसे करते हैं इसको, 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर प्लस में दिस गोज टू 1/2 की पावर के एंड दिस। ठीक है, आप इसको क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लोगे। क्यों, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 की मदद से हमेशा से यही होता है कि स्टेप नंबर 2 की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके स्टेप नंबर 3 में होता है। ठीक है, ये काम हो जाएगा। तब क्या करोगे, आप स्टेप नंबर 3 पे जाओगे, तो वहाँ लिखोगे वी हैव टू शो डैट, हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू शो डैट p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर दिस गोज टू 1/2 में 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं आपको बात बताती हूँ। अब बच्चे बोलते हैं, यहाँ पे आके बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। पेपर में कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, इसके करने के बाद आपको सॉल्यूशन करने की 1-2 कोशिश करना, नहीं हो पाएगा छोड़ देना, यहाँ तक आके लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, एग्जामिनर को लगेगा आपने कर रखा है, और नहीं अगर उसमें चेक भी कर लिया तो बात होगी कि आप लोग जो है ना वहाँ पे मार्क्स में धोखा नहीं खाओगे, मतलब ये रहेगा कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे एटलीस्ट। ये मत सोचना मुझे आ नहीं रहा है, इतना करके ज़रूर आना है। स्टेटमेंट लिखोगे उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को आता था, लेकिन यहाँ पे इस आगे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करना होता है, लास्ट से सेकंड नंबर जो है टर्म है वो लिखोगे। वो क्या टर्म होगी, जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है 2 की पावर k प्लस 1 या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होती है तो नहीं समझ में आता, तो कुछ नहीं करना, इससे पहले वाली टर्म कौन सी हो सकती है जो यहाँ पे लिखी रहेगी ना वही लिख देना, और उसके बाद जो ये वाली टर्म होगी ये लिख देना। क्योंकि एक बात बताओ, 1 से लेके 100 तक की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 1 से 100 तक की बात करूँ तो 100 में से मैं अगर 1 माइनस कर दूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी 99। तो लास्ट सेकंड वाला नंबर कौन सा होगा 99। तो इसी तरीके से मैंने k प्लस 1 में 1 माइनस कर दिया तो वैल्यू आई 2 की पावर k। अब मैं ब्रैकेट बनाओगे इस तरीके से, और ये बताओ, ये आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू को लिख दोगे। इसकी वैल्यू क्या थी, ये क्या था, ये पूरी वैल्यू क्या थी, छोटी थी किससे,
1 से, ये लिखोगे प्लस में 2 की पावर k प्लस 1। हम लोग ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं, ये चीज़ नहीं लिखनी, ये चीज़ स्टार्टिंग में लिखनी है, बाद में आपने नहीं लेके चलनी, क्योंकि हम लोग इसका LHS साइड जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब ये चीज़ आई। अब आप ना ये मत समझना कि ये 1 भी इसके साथ है और ये भी इसके साथ, नहीं, मैंने इन पूरे की वैल्यू लिखी है, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी, छोटी थी किससे, इस वाली चीज़ से। ब्रैकेट में बना के लिखना। अब जब ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या करना, आपको मुंह खुला रहेगा 1 की तरफ, और बाकी वैल्यूज इस तरह के तरीके से आप लोग लिखोगे, तब ये बात बोल दोगे कि हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूफ कैसे बोल रहे हैं, हैंस प्रूफ बताती हूँ मैं आपको। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, क्या प्रूव हो गया, बाकी स्टेटमेंट लिखोगे। दी शोज दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर द ट्रूथ ऑफ pk implies the truth of pk plus 1, the 2 steps required for a proof of mi has been completed, so a statement is true for each natural number n। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको लिखनी है। अगर इसकी ये स्टेटमेंट आपकी बुक में मिलेगी, याद कर लो, रट्टा लगा लो, ये लिख के आना पेपर में, ठीक है। अब ये हो गया प्रूफ। अब आप देखो कैसे प्रूफ हुआ। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था कि हमें ये जो इक्वेशन है ना, ये छोटी रहनी चाहिए, और ये देखो 1 से छोटी ही है। छोटे का साइन कहाँ पे है, मुंह कहाँ खुला हुआ, मुंह खुला हुआ इस तरफ, ठीक है। 1 बड़ा है, बाकी चीज़ छोटी है। हमें यही प्रूफ करना था कि वो छोटी लेके आनी थी, काम हो गया हमारा। अगला पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 इंटीजर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है, फाइंड द, कैसे निकालते हैं देखिए, मैं बताती हूँ आप लोग। देखो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। पहली चीज़ सुनो, सम निकालना है, क्या एडिशन निकालना है, एडिशन का काम करना है, ठीक है। मेरे को समझ में आ गया, एडिशन का काम करना है। और ये क्वेश्चन देख के पता चला कि ये मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा AP GP वाले टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे S ऑफ n कैसे निकलता है, n/2। उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, a + l, और एक फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ये लूँगी फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे इसी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखते हैं आगे। पहले मैं बताती हूँ हमें कैसे निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया जाता है, और वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। और 3 सम ऑफ ऑल 3 इंटीजर, 3 डिजिट इंटीजर, सॉरी 3 डिजिट नंबर के इंटीजर, 3 डिजिट मतलब ये या 1 2 3 2 1 1 इस तरीके से होना चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं, और 999 तक चलते हैं ये वर्ड्स। हम लोग एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे कि 7 से कौन कौन डिवाइड हो सकते हैं, और इसका आंसर एक्यूरेट आए। पॉइंट में आएगा, सभी में आ सकता है, लेकिन एक्यूरेट आए। तो मैंने 100 से किया, नहीं आया मेरा आंसर। 101 से किया, 101 से किया, नहीं आया। 105 से स्टार्टअप किया, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, और अब 7 5 35। तो ये सॉल्यूशन आया इस तरीके से। तो पहला जो मेरा आ गया 105। अब 105 में अगला नंबर कैसे निकालोगे, अगला नंबर निकलेगा कैसे, ऐड कर दोगे 7 को, तो 112 हो जाएगा, ठीक है। डी निकालना होगा, डी कैसे निकलेगा, 112 में से आप लोग 105 निकालोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। डी कॉमन पार्ट है, क्योंकि कॉमन इसने बोला ना, डिविजिबल है 7। और लास्ट नंबर कैसे निकलेगा वो बता दूं मैं आपको। आप 1000 नहीं, आप 999 देखोगे, इसको डिवाइड करोगे 7 से, पॉइंट में आंसर आएगा, बिल्कुल बेकार है। इसी तरीके से सॉल्व करते जाना, आपके पास लास्ट वाला नंबर आ जाएगा 994, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के बाद, क्योंकि कैलकुलेटर के लेके जाओगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये मेरी एक फॉर्मूला बन के आ गया। अब आप आप जो इसका सम निकाल सकते हो, a ऑफ n निकाल सकते हो। मेरे पास क्या क्या गिवन है, a ऑफ n गिवन है 994, ठीक है। a गिवन है, जो पहला है a1 जो है आपका, ये गिवन है, ये d गिवन है 7, ठीक है। मैं a ऑफ n निकाल लेती हूँ पहले, a + n - 1 इंटू d, क्योंकि मुझे n नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं, तभी तो मैं सम निकाल पाऊंगी कि कितने नंबर्स ऑफ टर्म हैं जो डिवाइड होते हैं किससे, 7 से, ठीक है। तो मैं वैल्यू को पुट अप कर देती हूँ, 994। a की वैल्यू है 105, ठीक है, 105 है, और प्लस में n - 1 इंटू में d क्या 7 है। इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, इसको सॉल्यूशन मैंने किया, क्या निकल के आ गई मेरे पास, n की वैल्यू 128, ठीक है। और फिर हम लोग किस में पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। l होता है लास्ट टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, t होता है टोटल टर्म्स, ठीक है। एंड ऑफ टोटल टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। n/2 था, n की वैल्यू 128 आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है। a हमारे पास क्या है, 105 है, और लास्ट टर्म है 994, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे, आपका आंसर आएगा